हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके चैनल एसके सर शिक्षा रत्न में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में कि कौन से वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कंठ से, कुछ का तालु से, कुछ का जो है मूर्धा से, कुछ का दंत से, कुछ का ओष्ठ से। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। कुछ ऐसा होता है जो कंठ तालु से होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि दंत से सिर्फ होता है, दंत और ओष्ठ मिला करके होता है। तो इन सारे वर्णों को आज हम इस एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और आज के बाद उम्मीद ये रहेगी कि आज के बाद फिर दोबारा आपको उच्चारण स्थान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रख, अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रख। एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो दोस्तों, हर रोज़ हर एक लड़ाई आपको लड़नी है। तो आइए, आज की लड़ाई हमारी होगी किसके लिए? तो ये होगी उच्चारण स्थान के लिए। तो आइए, उच्चारण स्थान कंठ से अगर हम बात करें कि कंठ से कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका कंठ से उच्चारण स्थान है उनका, तो देखिए क वर्ग पूरा क्या होता है? कंठ से। ये क से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पहला अक्षर होता है हर वर्ग का, पहला जो अक्षर होता है, इन पहले अक्षर से उसका वर्ग निर्धारित किया जाता है। यानी क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। इसलिए हमने वर्ग, इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि वर्ग जो है, अगर वर्ग आप याद करें, क वर्ग याद कर लिए तो इसका मतलब क ख ग घ अंगा। च वर्ग याद कर लिए तो च छ ज झ इया। त वर्ग याद कर लिए ट ठ ड ढ ण। त वर्ग याद कर लिए त थ ध ध न। प वर्ग याद प फ ब भ म। तो इस तरह से अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि 5 अक्षर आपको एक बार में याद हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं याद करना पड़ेगा कि कंठ में क्या आता है। तो कंठ में क ख ग घ अंगा, कंठ से उच्चारण किसका, यानी कंठ ये है। कंठ से उच्चारण किन किन वर्णों का होता है, तब ऐसे आपको नहीं याद करना पड़ेगा कि कंठ से क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, अंगा होता है। तो इतना नहीं याद करना आपको। कंठ से सिर्फ आपको याद कर लेना कंठ से क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या है? क वर्ग में यानी क वर्ग, तो क वर्ग में आपके क्या क्या आ जाएंगे? क वर्ग में आपके पूरे के पूरे ये क से लेकर के अंगा तक। उसी प्रकार से तालु में च वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? च वर्ग। मूर्धा में आपका ट वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट वर्ग। मूर्धा में आपका ट वर्ग आ जाएगा। दंत में आपका त वर्ग आ जाएगा। ओष्ठ में आपका प वर्ग। इतना बात, ये 5 वर्ग आपको याद रख लीजिए, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखिए तालु से अगर बात करेगा तो च क्या है? तालु है आपका। च क्या है आपका? तालु। तो तालु से आपका च वर्ग सीधा याद करेंगे। च वर्ग क्या है? तालु से। तालु से यानी तालु का मतलब, च वर्ग का मतलब च छ ज झ इया, पूरा का पूरा जो है ये तालु से होगा। वैसे ही मूर्धा है, तो मूर्धा का मतलब हो गया ट वर्ग। याद कर लीजिए। तो ट वर्ग का पूरा 5 वर्ड, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। उसी प्रकार से दंत में त वर्ग पूरा याद कर लिए, त वर्ग त थ द ध न। ओष्ठ में प वर्ग याद कर लीजिए, प फ ब भ म, प फ ब भ म। इस तरह से आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, एकदम हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये आपको 25 अक्षर, ये क से लेकर के म तक 25 अक्षर आपको याद हुए कि नहीं हुए। अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक भी इसका बताएंगे याद करने का। बिल्कुल इस वीडियो में आप पूरा का पूरा याद करके जाओगे और यकीन मानिए कि आज के बाद से आपको दोबारा उच्चारण स्थान नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये उच्चारण स्थान जैसे ही खत्म हो जाएगा, हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, क्योंकि स्वर के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, तो क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंगा। च वर्ग का मतलब च छ ज झ इया। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का मतलब त थ द न। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। तो ये इस तरह से आपके ये सारे के सारे हो गए, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सारे के सारे। ओके दोस्तों, आपको ये सारे के सारे याद होंगे अच्छे से। और देखिए, यही अगर
तालु से पूछ लेगा। अगर कहा जाए ज किस वर्ण का है तो तालु का है। अगर हम कहें द किस स्थान से उच्चारण स्थान होता है तो द का जो होगा आप कहेंगे दंत से होता है। हम कह दें ढ का किससे होता है तो आप कहेंगे मूर्धा से होता है। अगर हम कह दें कि फ का किससे होता है तो आप कहेंगे ओठ से होता है। म का कहेंगे तो ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान है। न का कह दें तो आप कहेंगे दंत से होता है। और अड़ का कह दे तो आप कहेंगे मूर्धा से। हमने कहा च का तो आप कहेंगे तालु से। हमने कहा घ का तो आप कहेंगे कंठ से। हमने कहा ख का तो आप कहेंगे कंठ से। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें अच्छे से अपना याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये 25 के 25 आपको आराम से याद हो गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो बाकी के जो बचे, ये तो व्यंजन हो गए, बाकी के जो व्यंजन बचे वो किस में गए, तो उसका ध्यान रखिए। अब जो है कंठ में और क्या आएगा, कंठ में देखिए आपका जो एक व्यंजन आता है जिसका नाम है ह, यानी ह क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है। ह कैसा ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन। ह किस में आता है तो ह आपका किस में आ जाता है कंठ में। फिर उसके बाद तालु में क्या आएगा, तो तालु में आपका य और स क्या आते हैं, य और स आते हैं तालु में, ये अतिरिक्त हैं व्यंजन वाले। अगर हम पूछें कि मूर्धा में क्या आता है, मूर्धा में, तो मूर्धा में आप कहेंगे र और ये षष्ठकोण वाला स आता है। ठीक है, मूर्धा में। और वही हम कहें दंत में आपके कौन कौन से आते हैं, तो दंत में ल और स आता है। ठीक है, दंत में आ गया। अगर वहीं ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में कोई व्यंजन नहीं उच्चारण होता, यानी ओठ से किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। सॉरी, मतलब किसी भी अन्य व्यंजन जो बचे, ये आपके प वर्ग के बाद अन्य कोई व्यंजन नहीं आता। व्यंजन कहने का मतलब हमारा ये है, क्योंकि ये 5 जो है ये भी तो व्यंजन ही है। ठीक है, तो इन 5 के अलावा कोई नहीं आता, यानी प वर्ग के अलावा। हाँ, अब बात आएगी तो आप कहेंगे स्वर। तो स्वर देखिए कंठ में जो होते हैं अ और आ, अ प्लस आ का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। फिर उसके बाद तालुक में ई आ जाते हैं, आ के बाद ई आ जाता है, तालु में होगा। फिर उसके बाद ओष्ठ यानी ओठ से होगा, मतलब उसके बाद क्या होता है री आपका क्या आ जाएगा मूर्धा में, री आपका मूर्धा में आ जाएगा। फिर ओ और अ जो है आपके ओष्ठ में आ जाते हैं। ओ नहीं, मतलब ऊ और ऊ, ये जो आपके हैं ये आपके क्या आ जाएंगे, मूर्धा में आ जाएंगे। अब आपके बचे, आप कहेंगे सर ए बीच में बचा हुआ है, ए और ए बचा हुआ है, तो इसको कहते हैं कंठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ या कंठोष्ठ भी कह सकते हैं इसको। यानी कंठ प्लस ओष्ठ का मतलब ये होगा, ये कंठ और ओठ दोनों से ही उच्चारण इसका होता है। वहीं अगर ओ औ की बात करें, किसकी, ओ और औ की, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है तो इनका जो है कंठ तालु से होता है। किसका होता है, सॉरी ये कंठोष्ठ नहीं होता, ये कंठ तालु से, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु, और ये होता है कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से। ठीक है, कंठोष्ठ। वहीं अगर दंत एक वर्ड आता है, दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण इसका होता है ओष्ठ, जो कि आपका कहीं दिख नहीं रहा होगा, दंत प्लस ओष्ठ। तो इसका जो नाम है वो है व। एक वर्ण नासिका से कुछ वर्ण का उच्चारण होता है, नासिका यानी नाक से, नासिका के जो वर्ण होते हैं ये पंचमा अक्षर, अंगा, क वर्ग का अंगा, च वर्ग का इया। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक वर्ग का ड़ और न और म, ये 5 अक्षर, ये जो लास्ट के ये जो आपके 5 अक्षर थे पंचमा अक्षर, ये 5 अक्षर लास्ट के आपके क्या हैं, इसको हम नासिका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। क वर्ग पूरा जो है कंठ है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब इसको हम एक सीक्वेंस में आपको बताते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, बस आपको हर वर्ग का सीरियल याद कर लीजिए, क च ट त और प, हर वर्ग का सीरियल याद कर लिया। बस इतना आपको याद करना है। हाइयो अगर मान लीजिए हाइयो आपको याद नहीं हो रहा, इतना नहीं याद हो रहा, छोड़ दीजिए, अभी यही छोड़ दीजिए। बस अब इस पर फोकस करिए कि आपको हमको याद कैसे करना है। तो देखिए ये बस इतना आपको 5 लाइन याद हो जाएगा। याद है कि नहीं, क च ट त प, ये आपके क्या हैं, वर्ग हैं, जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो थे वो आपके वर्ग हैं। तो क से आप याद कर लीजिए कि कंठ क्या है, कंठ, क से कंठ।
ठीक है। क से आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। कंठ, च से तालु, कंठ तालु, मूर्धा क्या हो जाएगा, मूर्धा, दंत, ठीक है, और है हो जाएगा ओष्ठ। बस इतने याद कर लेना। हाई देखिए सीरियल से याद है ना, हाई से 5 उंगली, क च ट त प, देखिए कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, 25 तो ये फ्री में आपको याद होगा। देखिए कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, क च ट त प, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, ठीक है। वैसे ही देखिए कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, ठीक है। यानी ये आपके 25 के 25 जो थे पूरे के पूरे याद हो गए। अब आपको याद क्या करना है, सबसे पहले क्या आता है, अ आ। तो पहले कंठ आया तो पहले स्वर में अ आता है, अ और आ, फिर उसके बाद ई, और के बाद ई, फिर ऊ, सॉरी, फिर आता है ऊ, तो ऊ जो इधर चल जाए लास्ट में, ऊ और ऊ, री में चला जाएगा ये, फिर उसके बाद री जो है आपका यहाँ पे रह जाता है मूर्धा में। दंत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता। दंत ऐसा एक उच्चारण स्थान है जहाँ से किसी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता। स्वर ये हो गया। बाकी है इसको आपको इस तरह याद करना कि कंठ तालु से ए, कंठोष्ठ से ऊ, और दंत से व याद किया जाता है। अब आपको याद कर लेना कंठ में और बाकी जो एक ही व्यंजन बचा जिसका नाम है ह, ठीक है। तालु में, ठीक है, ई तो स्वर आ गया। अब तालु में आपका एक बचा य और स। मूर्धा में री, आप जानते हैं र और स, ऐसे कर लीजिए, र और स एक जैसा लग रहा है। इसमें ल और स, दंत में ल और स। ओष्ठ में आपका कोई वैसा अलग व्यंजन है ही नहीं, हमने पहले बता दिया। तो सारे व्यंजन भी आपके सामने आ गए। वह नहीं था, वो आपका जो होता है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के बीच से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ये आपको अगर ये नहीं याद करना है, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और यहाँ से आपको सारे सवाल यहीं से उच्चारण स्थान में बन जाएंगे। तो आई होप हम समझते हैं दोस्तों कि इसके बाद जो है आपको ये उच्चारण स्थान में चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों जैसे ही हमारा वर्णमाला खत्म होगा, हम वर्णमाला से संबंधित लगभग 150 प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे और हर प्रश्न के उत्तर आपके सामने होंगे, 4 विकल्प होंगे और उसको हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखिए और पढ़िए।